मोदी जी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी, और कोई इतना बड़ा जघन्य अपराध तो कर नहीं दिया मैंने। जो जघन्य अपराध करके बलात्कारी घूम रहे हैं, कभी आपने उनसे पूछा है कि वो बलात्कारी कैसे एमएलए बन जाते हैं? ये बताइए ना। जो तड़ीपार रहते हैं वो कैसे गृह मंत्री बन जाते हैं? उनसे तो नहीं पूछा जाता। और मुंह में गुटखा चबा के आप देश को सीख दे रहे हैं। नौजवान के शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की हो गई, तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी के पत्रकार हैं उनको भी तो दर्द और तकलीफ होगा। वो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा, जब मोदी जी भगवान के नाम पर भर रहे हैं पर्चा, तो क्यों हो रही है शिक्षा पे? तो मेरे को तो स्कूल वाले भी यही पढ़ाते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। क्यों खैनी वाले पत्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है ना, या कोई और है? भाई बता दीजिए, कहीं मोदी जी आपकी नजर में कैसे हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हैं? हिंदुओं के लिए आज तक हुआ क्या है इस देश के अंदर, ये तो बता दीजिए। सिर्फ हिंदुओं के बच्चों का खून बहा है और कुछ नहीं हुआ इस देश के अंदर। आरएसएस आपकी नजर में, आरएसएस आपकी नजर में कैसा संगठन है, अच्छा या बुरा, ये बताइए आप मुझे। सामाजिक कार्य कर रहा है वो, समाज के लिए कार्य कर रहा है वो। बताते हैं सामाजिक कार्य कर रहा है, तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि आपका भाई सुबह सुबह लट उठाकर सुबह सुबह पहुंचे शाखा करने? आपका भाई सामाजिक कार्य नहीं करेगा। सारा सामाजिक कार्य करने का ठेका हम लोगों ने ले लिया है। आपका भाई भी कोई सामाजिक कार्य करेगा, नेताओं के बच्चे भी कोई सामाजिक कार्य करें। हर दिन इस देश में कोई नया मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, कहीं बताया जाता है कि मुसलमान ने ये कर दिया, कहीं बताया जाता है मदरसों में ये होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहाँ से पढ़े थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे, लेकिन उन्होंने इस देश को क्या दिया? मिसाइल। लेकिन एक अनपढ़ आदमी जो इस देश के अंदर सिर्फ जहर फैला सकता है, सिर्फ जहर का काम कर सकता है, वो काम इस देश की सरकारें कर रही हैं। आपके नजर में पीएफआई सही बैन हुआ या गलत है वो? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना तो मैं कोई पीएफआई का मेंबर हूँ, ठीक है, और ना ही मैंने कभी पीएफआई के अंदर कभी जाकर देखा है कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। इस देश के अंदर लाखों करोड़ों संगठन चलते हैं। आप किसी संगठन के ऊपर ऐसे आरोप और प्रत्यारोपण लगाएं, वो सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी चुनावी राजनीति के लिए कर रहे हैं। आप इसका इस्तेमाल सिर्फ वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आरएसएस आपकी नजर में, आरएसएस आपकी नजर में कैसा संगठन है, अच्छा या बुरा, ये बताइए आप मुझे। सामाजिक कार्य कर रहा है वो, समाज के लिए कार्य कर रहा है वो। बताते हैं सामाजिक कार्य कर रहा है, तो क्या आप उम्मीद करेंगी कि आपका भाई सुबह सुबह लट उठाकर सुबह सुबह पहुंचे शाखा करने? आपका भाई सामाजिक कार्य नहीं करेगा। सारा सामाजिक कार्य करने का ठेका हम लोगों ने ले लिया है। आपका भाई भी कोई सामाजिक कार्य करेगा, नेताओं के बच्चे भी कोई सामाजिक कार्य करें। अमित शाह जी का बेटा जैसा कोई सामाजिक कार्य करेगा या नहीं करेगा? नरेंद्र मोदी जी का हाल ही में आपने एक भाषण सुना होगा, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमने इस देश के अंदर जो खेल है उससे परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। और उधर बैठे जैसा सोच रहे होंगे, पापा से पूछ रहे होंगे कि पापा ये मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी अंकल क्या कह रहे हैं, तो अमित शाह जी उनको समझाते होंगे कि बेटा भूल गए, मोदी जी जुमला देने में माहिर हैं। वो 15 लाख वाला भी तो जुमला दिया था, वो भी तो मैंने ही आके समाप्त कराया ना। देखा ना, मैंने सामने आके बोला कि 15 लाख का जुमला है। तो भैया आपने खेलों से अगर जो समाप्त कर दिया परिवारवाद, तो ये बताइए ना कि अमित शाह जी का बेटा बिना क्रिकेट खेले वो कैसे बन गया भैया जैसा बीसीसीआई के अंदर? ये बताइए ना, कोई गरीब माँ का बेटा तो नहीं बनता। हाँ जी, मतलब ऐसे गृह मंत्री के बेटे का मजाक बनाएंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर सुरमा भोपाली जो हैं, सुरमा भोपाली कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो झूठ बोलने में माहिर हैं। आपको पता है, उनसे बड़ा तो जुमला कोई फेंकता ही नहीं है। दूसरी बात, गृह मंत्री जी के बेटे का मजाक क्यों नहीं बनेगा? वो गृह मंत्री जी खुद इस देश के लिए एक मजाक हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो न्याय की मांग, गृह मंत्री लोगों से कहते हैं कि मैं न्याय दिलाऊंगा। अरे भैया, आप कौन सा न्याय दिलाएंगे? आप खुद कौन से दूध के धुले हैं, ये बता दीजिए ना। आज की डेट में अगर किसी के भी ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण लगता है, और किसी भी नेताओं को, ये जरूरी सूचना, ब्रेकिंग न्यूज जो है मैं ये दे रहा हूं देश के नेताओं को स्पेशल, अगर किसी भी विपक्ष के नेता को खतरा लगता है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। आप अगर कोई आरोपी हैं तो आप बीजेपी ज्वाइन करिए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। वो तो शुक्र है, अगर आसाराम ने ये कह दिया ना कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये लोग महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा आसाराम को ही थमा देते। इनका बस नहीं चल रहा। इस देश के अंदर सबसे करप्टेड पार्टी, सबसे ज्यादा दंगे कराने वाली पार्टी सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ चुनावी प्रचार पे खर्च करती है, बाकी ना तो देश के जवान के लिए और ना ही देश के किसान के लिए इनके पास कोई योजना है। देश के नौजवानों को क्या पता था कि एक बार फिर उनको हिंदू और मुसलमान के नाम पर चूना लगाया जाएगा। इस देश के अंदर आए दिन कोई ना कोई मुद्दा आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर सुनने को मिलता है। कभी कोई हिंदू आकर कहता है, हिंदू संगठन आकर कहता है कि इस देश के अंदर मुसलमान जिहादी हैं। अरे भैया, आप एक बात मुझे बताइए, जिस देश को आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, आपने उस देश के इतिहास के बारे में क्या पढ़ा है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसी देश के मुसलमान थे, ठीक है ना, और उन्होंने इस देश को मिसाइल दी। भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के अंदर रहने वाले तमाम एक एक नागरिक को, एक एक व्यक्ति को समान राइट और समान अधिकार दिए, जिस कारण आज मोहित शर्मा आपके बीच खड़े होकर बोल पा रहे हैं। मैं मोदी जी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ, मोदी जी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी, और कोई इतना बड़ा जघन्य अपराध तो कर नहीं दिया मैंने। जो जघन्य अपराध करके बलात्कारी घूम रहे हैं, कभी आपने उनसे पूछा है कि वो बलात्कारी कैसे एमएलए बन जाते हैं? ये बताइए ना। जो तड़ीपार रहते हैं वो कैसे गृह मंत्री बन जाते हैं? उनसे तो नहीं पूछा जाता। और मुंह में गुटखा चबा के आप देश को सीख दे रहे हैं।
रहे हैं? मुंह में गुटखा चबा के देश को सीख दे रहे हैं। कम से कम आप एक बात मुझे बताइए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो चाहे डॉक्टर एपीजे, नहीं नहीं नेताओं के नाम एक साथ बोले, वो सही था, उसमें कोई गलत जी, नहीं बोला। इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी जो ये लोग हैं, क्योंकि जब बात नौजवान के शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की हो गई, तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी के पत्रकार हैं उनको भी तो दर्द और तकलीफ होगा। वो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा, जब मोदी जी भगवान के नाम पर भर रहे हैं पर्चा, तो क्यों हो रही है शिक्षा पे चर्चा? आप करिए भगवान पे चर्चा।